साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आल्हा उदल की सीरीज भाग 32 में आपने सुना कि पृथ्वीराज ने महोबा को घेर लिया था। महोबा में भुजरियां प्रवाह करने की परंपरा थी, जिसे पूरा करने का निश्चय किया मामा माहिल के पुत्र वीर अभय ने, और उसका साथ दिया था राजा परिमाल के पुत्र रंजीत ने। लेकिन भुजरियां ले जाने के समय पृथ्वीराज चौहान की सेना से उनका आमना सामना हो गया, जिसमें पृथ्वीराज का भारी नुकसान हुआ और टंकराज जैसे वीर के साथ पृथ्वीराज के पुत्र सूरज भी वीरगति को प्राप्त हुए। साथ ही सेनापति चौड़ा राय को भी मुंह की खानी पड़ी। लेकिन फिर युद्ध इतना विकराल हुआ कि उस युद्ध में पृथ्वीराज के पुत्र ताहर के हाथों रंजीत मारा गया। फिर मोर्चा संभाला अभय ने, और आखिरकार मामा माहिल के पुत्र अभय भी वीरगति को प्राप्त हुआ। जब हरकारे ने महोबा जाकर ब्रह्मानंद को इसकी सूचना दी, तो महोबा के सम्मान और भुजरियां प्रवाह करने के लिए ब्रह्मानंद युद्ध के मैदान में पहुंच गए। जैसे पनवारी पान काटता हो और जैसे किसान बिना मोह के अपनी फसल को काट कर खेत में रखता हो, वैसे ही ब्रह्मानंद भी दुश्मनों को काट काट कर खरियान करने लगा। ब्रह्मानंद ने इतना भयानक युद्ध किया कि पृथ्वीराज की सेना भागने लगी। तब ताहर ने पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि और सेना लेकर तुरंत युद्ध भूमि में आ जाएं, वरना युद्ध में कुछ भी हो सकता है। साथियों, यहाँ तक की कहानी आप लोगों ने आल्हा उदल की वीर गाथा की इस सीरीज के भाग 32 में सुना। अब यह आल्हा उदल की वीर गाथा का भाग 33 है। अब इसमें आगे की लड़ाई के बारे में हम जानेंगे। तो कहानी में आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, महोबा से निष्कासित होने के बाद मामा माहिल बदले की आग में इस तरह से जल रहा था कि उसके पुत्र अभय की मृत्यु के बाद भी वह पृथ्वीराज के साथ खड़ा था, जिसकी सेना ने उसके पुत्र अभय को मारा था। जबकि होना यह चाहिए था कि वह अपनी बहन मल्हना की तरफ से महोबा की रक्षा का उपाय करे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वह सीधा पृथ्वीराज के पास पहुंचा और पृथ्वीराज से बोला कि इस समय ब्रह्मानंद रणक्षेत्र में अकेला है। यही मौका है, जोरदार हमला करके या तो उसे बंदी बना लो या तो उसे वीरगति दो। उसके बाद चंद्रावली का डोला ले लो, फिर महोबा को तहस नहस कर दो। मामा माहिल की बात मानकर पृथ्वीराज ने अपनी लश्कर लिया और युद्ध भूमि की तरफ चल पड़े। साथ में धांधु, ताहर, चौड़ा राय भी थे। पृथ्वीराज को आता देखकर ब्रह्मानंद और जोश से लड़ने लगा। किसान जैसे फसल काटता है या तामौली जैसे पान काटता है, सब मोह त्याग कर ब्रह्मानंद शत्रु की सेना का नाश कर रहा था। ब्रह्मानंद को इस तरह से युद्ध करता देख पंडित चौड़ा राय ने अपना हाथी ले जाकर ब्रह्मानंद के घोड़े के सामने अड़ा दिया। चौड़ा राय ने ब्रह्मानंद को ललकारा और कहा कि हे ब्रह्मानंद, अभी तुम्हारी उम्र वीरगति पाने की नहीं है, फिर क्यों तुम युद्ध भूमि में अपनी जान गंवाने आ गए हो? चंद्रावली की डोला दे दो और 9 लखा हार मल्हना से दिलवा दो। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, फिर शांति से भुजरिया प्रवाह कर लेना। इस पर ब्रह्मानंद गुस्से में तमतमा गया और उसने चौड़ा राय से कहा कि वीर हो तो युद्ध करो, क्योंकि वीर पुरुषों का फैसला युद्ध से होता है। फिर क्या था, चौड़ा राय ने बुर्ज उठाकर ब्रह्मानंद पर वार कर दिया, परंतु ब्रह्मानंद का घोड़ा बहुत होशियार था। घोड़ा बगल हटकर बुर्ज की वार को बचा गया। फिर चौड़ा राय ने भाले से वार किया, ब्रह्मानंद वह भी बचा गया। उसके बाद दोनों में तीरों की लड़ाई शुरू हो गई। सन सन तीरें चलने लगी। दोनों वीर किसी से कम नहीं थे, परंतु ब्रह्मानंद, जो कि अर्जुन का अवतार था, उसके सामने चौड़ा राय की एक न चली और चौड़ा राय ब्रह्मानंद के बाणों से घायल होकर मूर्छित हो गया और अपने हाथी के हौदे में ही गिर पड़ा। ब्रह्मानंद ने सोचा कि एक क्षत्रिय होकर मैं ब्राह्मण को कैसे मार सकता हूँ, इसलिए उसने चौड़ा राय पर वार नहीं किया और चौड़ा राय की जान बच गई। फिर ब्रह्मानंद के सामने धांधु आ गया। धांधु भी ब्रह्मानंद पर वार करना नहीं चाहता था, क्योंकि वह भी बनाफर ही तो था और ब्रह्मानंद उसका बड़ा भाई ही तो था।
इसलिए धांधु ब्रह्मानंद पर वार करने से बच रहा था। अंत में वह भी ब्रह्मानंद के बाणों से घायल होकर अपने हाथी को रणभूमि से दूर लेकर चला गया। फिर ब्रह्मानंद के सामने सरदनी और मर्दनी आ गए। सरदनी ने ब्रह्मानंद को ललकारा और ब्रह्मानंद पर भाले से वार कर दिया। ब्रह्मानंद ने न सिर्फ उसके भाले के वार को बचाया, बल्कि अपना भाला भी सरदनी के ऊपर चला दिया और सरदनी उस भाले के वार को बचा नहीं पाया। भाला सीधा उसके बख्तरबंद को चीरता हुआ सीने के आर पार हो गया और सरदनी वहीं पर मर गया। सरदनी को मरते ही मर्दनी गुस्से से लाल आंख और तमतमाता हुआ चेहरा लेकर ब्रह्मानंद के सामने आ गया। उसने बुर्ज उठाकर चलाया तो ब्रह्मानंद उस वार को बचा गया। फिर उसने भाला चलाया, वह भी ब्रह्मानंद बचा गया। फिर दोनों में तीर चलने लगे। आखिरकार बहुत जल्द ही ब्रह्मानंद के तीरों से मर्दनी भी वीर गति को प्राप्त हुआ। ब्रह्मानंद की रणकौशल देखकर और उसकी वीरता देखकर पृथ्वीराज चौहान चकित हो गया। युद्ध की विकरालता को देखते हुए पृथ्वीराज चौहान ने धीर सिंह को आगे किया। धीर सिंह ने ब्रह्मानंद को ललकारा और कहा कि क्यों नाहक ही अपनी जान गंवाने युद्ध भूमि में आ गए हो? इन छोटे छोटे सैनिकों को क्यों मार रहे हो? जरा हमसे भी दो दो हाथ कर लो, तब तुम्हें अपनी वीरता का अभिमान छोड़ना पड़ेगा। इस पर ब्रह्मानंद ने कहा कि आप मेरे बड़े भाई आल्हा के मित्र हो। जिस तरह मेरे लिए मेरे बड़े भाई आल्हा हैं, उसी तरह आप भी मेरे बड़े भाई के समान हो। मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। इस पर धीर सिंह ने कहा कि रणभूमि में ऐसी बातें वीरों की जुबान से शोभा नहीं देता। युद्ध भूमि में वीर नहीं, वीरों की तलवारें बातें किया करती हैं। उनकी तीरें उनकी बातों का समर्थन करती हैं। इसलिए हे ब्रह्मानंद, अपने हथियार उठाओ और युद्ध करो। इतना कहते ही धीर सिंह ने बुर्ज उठाकर ब्रह्मानंद पर वार कर दिया। ब्रह्मानंद इस वार को तो बचा गया, लेकिन ब्रह्मानंद ने धीर सिंह पर कोई वार नहीं किया। फिर धीर सिंह ने भाला चलाया। ब्रह्मानंद ने उसका भी बचाव किया, परंतु जवाब में धीर सिंह पर किसी भी प्रकार का वार नहीं किया। फिर धीर सिंह तीरों से ब्रह्मानंद पर वार करने लगा। ब्रह्मानंद धीर सिंह के हर वार को बचा जाता, परंतु जवाब में ब्रह्मानंद कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। आखिरकार धीर सिंह को इसका पश्चाताप होने लगा और धीर सिंह ने अपना हाथी वापस युद्ध क्षेत्र से बाहर की तरफ घुमा लिया। धीर सिंह पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचकर पृथ्वीराज से कहा कि ब्रह्मानंद वाकई में बहुत बड़ा वीर है, ऐसे वीरों का सम्मान होना चाहिए। परंतु पृथ्वीराज चौहान उनकी बातों पर ध्यान न देकर ब्रह्मानंद के सामने अपना हाथी लेकर चले गए और फिर तो भयंकर युद्ध शुरू हो गया। ब्रह्मानंद चारों तरफ से घिर चुका था और जख्मी भी हो चुका था। युद्ध करते करते ब्रह्मानंद को थोड़ी थकान सी भी महसूस होने लगी थी। अब समय ऐसा हो गया था कि ब्रह्मानंद अब मारे जाएंगे या तब मारे जाएंगे। ब्रह्मानंद को सैनिकों के बीच में घिरा देखा और उसके सामने युद्ध करते पृथ्वीराज चौहान को देखकर पंडित चौड़ा राय और ताहर ने सोचा कि अब तो ब्रह्मानंद का भी खेल खत्म हो जाएगा। फिर तो चौड़ा राय और ताहर ने जाकर डोला घेर लिया और विजय घोष के लिए जोर से नगाड़े बजवा दिया। नगाड़े की आवाज इतनी जोर थी कि कुछ ही दूरी पर बैठे उदल, ढेवा, लाखन और चाचा सैयद के कानों में पड़ी तो उदल का दिल बैठने लगा, क्योंकि इस विजय घोष की नगाड़े का मतलब था कि महोबा का राजकुमार ब्रह्मानंद वीर गति को प्राप्त हो गया। अब उदल लाखन के साथ यहाँ साधु के भेष में क्या रणनीति बना रहे थे, वह क्या कर रहे थे, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। लाखन और उदल, ढेवा और चाचा सैयद के साथ आए तो थे, लेकिन उनके पास कोई भारी सेना नहीं थी। इसलिए उन्होंने गाजर के राजाओं को पत्र लिखा और उन्हें सारी समस्या बताई और उनसे कहा कि यह लड़ाई सम्मान की और अपनी परंपरा बचाने की है। यह लड़ाई एक भाई का अपनी बहन को बचाने के लिए है। यह लड़ाई किसी राज्य की मदद के लिए नहीं है। जिस पर गाजर के सभी राजा अपनी भयंकर सेना लेकर उदल और लाखन के पास पहुंच चुके थे और सभी एक विशाल सेना लेकर तीरथ सागर की तरफ रवाना भी हो चुके थे। क्योंकि इस युद्ध की सूचना उन्हें नहीं मिली थी, इसलिए वह लोग इस युद्ध से अनजान रण क्षेत्र की तरफ कूच भी कर चुके थे।
और उनके सभी सैनिक गेरुआ वस्त्र में थे। जैसे ही उनके कानों में इस विजय घोष की नगाड़े की आवाज़ पड़ी, वह लोग चौंक गए। उदल बोले, लगता है बहुत देर हो चुकी है, जल्दी चलो। फिर तो उदल ने अपने बैदुल घोड़े का लगाम खींचा और तेज रफ्तार से भारी सेना लेकर कीरत सागर की ओर कूच कर गए। यहाँ कीरत सागर पर चौड़ा राय और ताहर ने डोला घेर लिया था और माता मल्हना से चौड़ा राय ने कहा कि आप अपना नौलखा हार दे दो और चंद्रावली का डोला हमें दे दो, वरना हम बलपूर्वक इन्हें छीन लेंगे। रानी मल्हना, हम आपका सम्मान करते हैं, इसलिए मेरी बात सुनो और उसे मानो, क्योंकि इसी में तुम सबकी भलाई है। अगर सुरक्षित रहना चाहती हो तो हमारी बात मानो। साथियों, आज की कहानी को यहाँ पर विराम देते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि उदल, लाखन और ढेवा चाचा सैयद युद्ध में कब पहुँचे और युद्ध का परिणाम क्या हुआ। क्या वह भुजरियाँ प्रवाह कर पाते हैं? पृथ्वीराज की सेना से क्या वह महोबा को बचा पाते हैं? यह हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।